आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? कहानी लेखन। देखो, जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। मतलब कोई भी घटना होने दो, कोई भी इंसिडेंट होने दो, उसका जो हम वर्णन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। कहानी सुनने में, पढ़ने में और लिखने में बहुत ही मजा आता है, बराबर? हाँ, हर देश में बेटा, हर देश में कहानी सुनने का, पढ़ने का और लिखने की परंपरा चालू है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश में ही कहानियां बताई जाती है, हमारे भारत देश में ही कहानी लिखी जाती है, हमारी भारत देश में ही कहानियां सुनी जाती है। सभी देश में, पूरे अर्थ के ऊपर कहानी लिखी भी जाती है, सुनी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। इससे क्या होता है बेटा? कहानी से क्या होता है? हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन मतलब बेटा, मनोरंजन मतलब हाँ, एंटरटेनमेंट हमारा हो जाता है। हर उम्र का आदमी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, बूढ़ा रहने दो, सभी को, सभी व्यक्तियों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई कोई जो कहानी रहती है बेटा, उस कहानी से हमें सीख भी मिलती है, बराबर ना? किसी किसी कहानी से हमें सीख भी मिलती है। तो बेटा, जब हम कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने के बेटा दो तीन प्रकार हैं। जैसे कि देखो, लिखने के मतलब प्रश्न के। देखो, कभी कभी क्या होता है बेटा, चित्र दिए हुए रहते हैं, चित्र दिए हुए रहते हैं, चित्र मतलब पिक्चर, ओके, इमेज। और आपको कहा जाता है चित्र को देखकर क्या करो? कहानी लिखो। जैसे कि आपने देखा बेटा, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में आपके टेक्स्ट बुक में था, सिर्फ चित्र का वर्णन करना था, बराबर? सिर्फ चित्र दिया है और चित्र से मतलब चित्र को देखकर हमें क्या करनी है? कहानी लिखनी है। वैसे ही बेटा दूसरा एक प्रकार है, कहानी के मुद्दे दिए हुए रहते हैं बेटा। मुद्दे मतलब पॉइंट्स। कहानी के मुद्दे दिए हुए रहते हैं, मुद्दे मतलब बेटा पॉइंट्स दिए हुए रहती है। उन पॉइंट्स को अच्छे से शुरुआत में क्या करना है? उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है और बाद में कहानी थोड़ी सी तैयार करनी है दिमाग में, और बाद में उस कहानी को क्या करना है? लिखना है। लेकिन कहानी लिखते समय बेटा, जब हम वो मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद हम कहानी लिखना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम कहानी लिखेंगे, तब कौन से बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे प्रथम कहानी का शीर्षक दो। शीर्षक मतलब बेटा टाइटल। शीर्षक मतलब क्या बेटा? टाइटल। कहानी को शीर्षक दो, टाइटल दो, कहानी का नाम दो, कहानी को नाम दो, कहानी कौन सी है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं मतलब जो पॉइंट्स है बेटा, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि वो मुद्दे पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी कहानी लिखनी है और कहानी में क्या दिया हुआ है। तीसरा, घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करो। मतलब जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका घटनाक्रम तय करो। घटनाक्रम तय करो मतलब उसका सीक्वेंस बेटा, कहानी का सीक्वेंस कैसा रहेगा वो आपको निश्चित करना है। जब हम कहानी लिखेंगे तब कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए, कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। मतलब बेटा पास्ट टेन में होनी चाहिए कहानी। आगे देखो, संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हो। मतलब जो भी मुद्दे दिए हुए हैं उसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे। अवतरण चिन्ह मतलब बेटा डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें ही आपको लिखना है। सब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, मतलब वो संवाद कर रहे हैं, तो उनके संवाद को, उनके बातचीत को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। और कहानी
कि शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। मतलब बेटा आपको बहुत बड़ी भी कहानी लिखनी नहीं है और बहुत छोटी भी कहानी लिखनी नहीं है। और एक बात इधर है बेटा, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। मतलब जो एंडिंग है कहानी की, अंत है, वो बेटा अच्छे से होना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या लिखनी है बेटा, सीख लिखनी है। क्या लिखनी है, कहानी की सीख लिखनी है। जैसे कि बेटा देखो अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इधर सर ने बेटा मुद्दे दिए हुए हैं। ओके, इधर आप सर ने मुद्दे दिए हुए हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। देखो ये मुद्दे मतलब ये पॉइंट्स है। हाँ, ये पॉइंट्स के सहारे हमें क्या करना है बेटा, कहानी लिखनी। देखो पहला, दो दोस्त घने जंगल में जाना, एक दोस्त का डरना। देखो बेटा, कहानी सुनो, जब हम कहानी के मुद्दे को जब हम वाचन करते हैं ना बेटा, जब कहानी के मुद्दों का हम वाचन करते हैं, तभी हमारे दिमाग में ऐसे आनी चाहिए, अरे हाँ ये कहानी मुझे लिखनी है। देखो, दो दोस्त रहते हैं बेटा, दो फ्रेंड रहते हैं। घने जंगल में जाना मतलब वो दोनों के दोनों दोस्त कहाँ जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं। आगे, एक दोस्त का डरना, जंगल को देखकर एक दोस्त क्या हो जाता है, डर जाता है। आगे, दूसरे दोस्त का कहना, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। देखो, दो दोस्त रहते हैं, उसमें से एक दोस्त डर जाता है, दूसरा क्या कहता है उसे, दूसरा क्या कहता है, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। आगे, सामने से भालू का आना, मतलब जंगल में जा रहे थे ना बेटा, तो सामने से कौन आ जाता है, भालू आ जाता है। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चले बेटा, पहला पहले दोस्त का पेड़ पर चढ़ जाना, जो पहला दोस्त रहता है वो पेड़ पर चढ़ जाता है, दूसरे दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। दूसरे दोस्त का जमीन पर आंखें बंद करके लेट जाना, जो पहला दोस्त रहता है वो भी डर जाता है भालू को देख के, और वो पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन जो दूसरा सॉरी, जो दूसरा दोस्त रहता है उसे पेड़ पर नहीं चढ़ना आता बेटा, वो जमीन पर आंखें बंद करके लेट जाना, उसका जमीन पर आंखें बंद करके लेट जाना। भालू का आकर सूंघना और आगे चले जाना, भालू का वहां पे आना और उसको सूंघना, सूंघना मतलब बेटा स्मेल लेना, और आगे चले जाना। पेड़ पर चढ़े हुए दोस्त को पूछना, मतलब जो पेड़ पे चढ़ा हुआ दोस्त है वो पहले वाले दोस्त को पूछता है। और अंत में लिखनी है बेटा हमें इसे सीख। अभी ये जो हमें मुद्दे दिए हुए हैं बेटा, मुद्दे मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे हमें क्या करनी है, कहानी लिखनी, बराबर। इनसे हमें क्या करनी है, कहानी लिखनी है। लेकिन कहानी कैसी होनी चाहिए बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपको बोरिंग कहानी सुनने में मजा आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए लिखते समय भी आपको क्या करना है बेटा, जो कहानी है वो एकदम इंटरेस्टिंग लिखनी है। देखो कैसे, देखो बेटा, उस मुद्दों के सहारे मैंने इधर एक कहानी लिखी है। आपको अच्छे से उसकी तरफ बेटा ध्यान देना है। बाद में सर आपको एक कहानी, आपको मुद्दे देने वाले हैं और आपको ही लिखना है। देखो कहानी देखो अभी क्या दिया है। दो दोस्त एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। देखो बेटा, दो दोस्त थे, बराबर, घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। बेटा आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो, कैसे,
रमेश और सुरेश दो दोस्त थे, वो एक ही गांव में रहते थे। एक दिन कुछ काम के वजह से वह बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घना जंगल मिला। बराबर, ऐसे भी कहानी की शुरुआत आप कर सकते हो। मतलब आप कहानी की शुरुआत बेटा आप कैसे भी करो, लेकिन एकदम प्रॉपर वैसे होना चाहिए। वो जो शुरुआत है वो एकदम अच्छे से और इंटरेस्टिंगली होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हर एक स्टूडेंट्स का बेटा कहानी लिखने का तरीका अलग अलग रहेगा। कोई रमेश और सुरेश लिखेगा, कोई राम और श्याम लिखेगा, बराबर, और कोई दूसरा कुछ तो नाम लिखेगा तो भी चलेगा। लेकिन मुद्दा, मेन पॉइंट कौन सा है? दोनों के दोनों कहां से जा रहे थे? जंगल से जा रहे थे। मतलब उनका जो रास्ता था वो जंगल से जा रहा था। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखो। दोनों काफी गहरे दोस्त थे। दोनों जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, एकदम गहरे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे बेटा वो। और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते से बातचीत करते हुए दोनों के दोनों जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। जंगल कैसा था? बहुत ही घना था। तो उनमें से एक दोस्त डर रहा था। जंगल घना था ना, इसलिए एक दोस्त बहुत, उसको मतलब डर लग रहा था। लेकिन उसके साथी मित्र ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। देखो, उसमें से एक एक जो मित्र है, एक जो दोस्त है, वो डर रहा था बेटा। तो दूसरा क्या कह रहा है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ, बिल्कुल भी डरो मत। ऐसा वो दोस्त कह रहा था। इतने में ही सामने से बहुत बड़ा भालू उन्हें नजर आया। देखो बेटा, भालू चित्र में मैंने दिखाया है। जो दोस्त कह रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, वो भालू को देखकर ही भाग खड़ा हुआ। मतलब क्या हुआ पता है क्या बेटा? दोनों के दोनों दोस्त डर गए। और जो दूसरा दोस्त है जो कह रहा था तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और अच्छा मित्र भी हूँ, बराबर, वही डर के मारे बेटा, वही डर के मारे मतलब वही ज्यादा डर गया, बराबर, और पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि भालू तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। यह देखकर जो पहला वाला दोस्त था वो और भी डर गया, उसे और भी डर लगने लगा। पहले से ही डरा हुआ था, बराबर, पहले से ही डरा हुआ था। अभी सामने भालू, और उसका जो साथ में जो फ्रेंड था, उसके साथ में जो मित्र था, वो तो चला गया उसको छोड़ के अकेला। कहाँ चला गया? पेड़ के ऊपर। ये अकेला पड़ गया। अकेला पड़ने से अकेला पड़ने से ये और भी ज्यादा डर गया बेटा, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो भालू और भी नजदीक आ गया। और वो जो पहला वाला जो मित्र है, दोस्त है, उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं जान वो पेड़ पर चढ़ना उसे नहीं आता था बेटा, डर गया बेचारा। इतने में ही वो जो भालू है वो नजदीक आ गया। जो ये जो नीचे था ना मित्र, ये क्या कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत भागो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन ये देखो बेटा, ये जो मित्र है, ये जो दोस्त है, ये सुनने को तैयार है क्या? नहीं। अपनी मतलब अपने फ्रेंड को ऐसे ही छोड़कर, अपने फ्रेंड को ऐसे ही मुसीबत में छोड़कर ये खुद कहाँ जा रहा है? पेड़ के ऊपर जा रहा है। तभी क्या हुआ देखो, जब भालू बेहद करीब आने लगा तो दूसरे मित्र के पास कोई चारा नहीं रहा, और वो वही नीचे जमीन पर आंख बंद करके लेट गया। देखो बेटा, ये जो था ना मित्र,
इसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, उसको पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। उसने एक आइडिया की, वो जमीन पर ही लेट गया। देखो इधर लिखा है, इधर दिखा है, देखो बेटा, ये जमीन पर ही लेट गया और आंखें बंद करके मरने का नाटक किया उसने। मतलब वो भालू को ऐसे दिखा रहा था कि मैं मर गया हूं, नाटक कर रहा था वो मरने का। पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र यह सारा नजारा देख रहा था। पेड़ पर चढ़ा हुआ जो भी मित्र है सब ऊपर से देख रहा था, क्या चालू है क्या नहीं चालू है। वो सोचने लगा कि ऐसे तो यह मर जाएगा। जो पेड़ के ऊपर जो मित्र है, क्या मन ही मन में क्या कर रहा था कि ऐसे तो ये बेचारा मर जाएगा। इतने में ही वो भालू नीचे लेटे मित्र के करीब आकर उसे देखने लगा, उसे सूंघा, उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। देखो चित्र में दिखाया है बेटा कि ये जो भालू देखो उसके पास आया, नजदीक आया, बराबर। उसे वो सूंघ रहा है। सूंघ रहा है मतलब आपको पता है ना वो जानवर कैसे करते हैं बेटा, किसी आदमी के पास आने के बाद नाक से सूंघते हैं, बराबर ना। हाँ, वैसे ये भी भालू क्या कर रहा है, उसको सूंघने लगा, पूरी शरीर का मुआयना करने के आगे बढ़ गया। मुआयना मतलब बेटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंस्पेक्शन, बराबर। मुआयना करके उसको सारे चेक करके वो आगे, ये भालू आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली, मतलब उसे थोड़ा अच्छा लगा, अरे बाप रे अच्छा हो गया, ये भालू चला गया। और वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू मुर्दों को नहीं खाते, और वो भालू मुझे मरा हुआ जानकर आगे बढ़ गया। वो जो जमीन पर लेटा हुआ जो मित्र था, उसने क्या कहा, अच्छा हुआ मैंने सांस रोक दी। सांस रोकने से भालू को ऐसे लगा कि मैं मर गया हूं, और भालू मुर्दों को नहीं खाते, मतलब जो मरे हुए जो जानवर है उनको वो खाते नहीं। हाँ, जिंदा रहेंगे तो उनको मारकर खा डालते हैं, लेकिन मरे हुए जानवर को वो खाते नहीं। इसीलिए भालू को लगा ये जो आदमी है ये मर गया है, और इसे उससे कुछ नहीं किया और आगे चला गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था, अरे ऐसे कैसे हुआ, भालू उसके कान में क्या कह रहा था, वो सोचने लगा। फिर वो नीचे आया बेटा, वो जो मित्र था जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था वो नीचे आया। उसने उस पहले वाले मित्र को कहा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो देखो वो जो जमीन पर लेटा हुआ मित्र है वो क्या कह रहा था कि बुरे वक्त में ही सही दोस्तों की पहचान होती है। मतलब जब बुरा वक्त होता है, जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, कोई हम जब हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तभी जो सच्चे दोस्त रहते हैं, हमारे ट्रू फ्रेंड रहते हैं, उनकी पहचान होती है। जब हम मुसीबत में रहते हैं तभी तभी क्या होती है, जो सच्चे दोस्त रहते हैं उनकी पहचान होती है। इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो, कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए। मतलब पहला दोस्त ऐसा बता रहा था कि भालू ने मुझे क्या बताया कि ऐसे दोस्तों के साथ कभी भी मत रहो जो क्या करे, बुरा समय देखकर, आपको प्रॉब्लम्स में देखकर, आपके आपको संकट में देखकर आपको छोड़कर भाग जाए, मतलब आपकी मदद न करे। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए, बराबर। हाँ, तो इस कहानी से बेटा हमें क्या सीख मिलती है, देखो हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। देखो बेटा हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड कौन होता है, जो बुरे से बुरे वक्त में भी, मतलब जब हम मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत रहने दो, सच्चा मित्र वही होता है जो
बड़े से बड़े मुसीबत में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और अपने मित्र की मदद करता है। समझ में आ गया? अपने मित्र की मदद करता है। यह सीख हमें इस कहानी से मिल रही है। बराबर? हाँ, अभी तो मैंने सीख तो बता दी बेटा, सीख तो मैंने बता दी, लेकिन इस कहानी का हाँ, इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए बेटा? मुझे चैट बॉक्स में कोई बताएगा?